एपिसोड की शुरुआत विराट ने अपने परिवार को ये बताते हुए कि वह राजीव को नहीं छोड़ेगा। दिलदार का कहना है कि वह कमिश्नर से बात करेगा और राजीव का डॉक्टर बदलवाएगा। वह परिवार को आश्वासन देता है कि दोषियों को सजा मिलेगी। बबीता विराट से कहती है कि राजीव के साथ मामला सुलझाना अच्छा है। विराट उसे याद दिलाता है कि राजीव ने निमृत के साथ क्या किया था और कहता है कि उसे पछतावा है कि जब उसने राजीव को अस्पताल में देखा तो उसने उससे पहले बात क्यों नहीं की। बबीता पूछती है कि उसने उसे सूचित क्यों नहीं किया। विराट जवाब देता है कि वह केवल उन लोगों के साथ चीजें साझा करता है जिन पर उसे भरोसा होता है। फिर वह अंजलि से अमृता के बारे में पूछता है। अंजलि उसे बताती है कि अमृता ने कहा है कि वह निमृत को पंडाल से घर ले आएगी। विराट अमृता से मिलने के लिए निकल जाता है। बबीता निराश महसूस करती है। इस बीच अमृता को होश आता है और वह निमृत को बेहोश देखती है। वह मदद के लिए पुकारती है। प्रियंका देखती है कि अमृता जाग रही है और लोगों को आते हुए देखती है। ध्यान भटकाने के लिए प्रियंका अपने फोन पर तेज आवाज में संगीत बजाती है और नशे में होने का नाटक करती है, जिससे लोग भाग जाते हैं। फिर वह एक इंजेक्शन की दूसरी खुराक देकर अमृता को फिर से बेहोश कर देती है। भवानी वेंडी से कहती है कि वह निमृत के बारे में चिंतित है क्योंकि अमृता पंडाल से घर नहीं लौटी है। वेंडी टिप्पणी करती है कि अमृता अपने परिवार से ज्यादा विराट के परिवार के बारे में चिंतित है। भवानी कहती है कि वह इस बारे में अमृता से बात करेगी। जहान वेंडी पर अमृता की शादी तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाता है, लेकिन वेंडी जोर देकर कहती है कि विराट अमृता के लिए सही नहीं है और वह उनकी शादी को खत्म करने के लिए कुछ भी करेगी। विराट, जो ये सब सुनता है, चौंक जाता है। बाद में बबीता राहत महसूस करती है कि विराट सुरक्षित है, लेकिन वह कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रियंका उसे नुकसान पहुंचाएगी। बेबे बबीता से पूछती है कि उसने प्रियंका को उसके बच्चों से दूर रहने की चेतावनी क्यों नहीं दी। बबीता कहती है कि उसने उसे चेतावनी दी थी, धमकी दी थी कि अगर उसके बच्चों को कुछ हुआ तो वह उसे नहीं छोड़ेगी। दिलदार यह बातचीत सुन लेता है। विराट भवानी और जहान से मिलता है और उसे पता चलता है कि अमृता अभी भी लापता है। वह पूछता है कि अमृता और निमृत कहाँ चली गईं, क्योंकि वे भी उसके घर पर नहीं हैं। भवानी चिंतित हो जाती है, लेकिन विराट उसे शांत रहने के लिए कहता है। वह अमृता और निमृत दोनों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। विराट, वेंडी और भवानी उन्हें खोजने निकल पड़ते हैं। दिलदार बबीता से पूछता है कि वह किसके बारे में बात कर रही थी। बेबी स्थिति को शांत करने में कामयाब हो जाती है। इस बीच विराट, वेंडी और भवानी आहूजा के घर पहुंचते हैं। विराट परिवार को बताता है कि अमृता और निमृत दोनों गायब हैं। बबीता और वेंडी फिर से बहस करने लगते हैं, लेकिन विराट उन्हें रोकने के लिए बीच में आ जाता है। अगले दिन प्रियंका अपने गुर्गों को उनकी योजना को अंजाम देने का निर्देश देती है। उन्हें बताती है कि वह जल्द ही उनसे मिलेगी। गुर्गे एक वाहन के साथ चले जाते हैं। प्रियंका भवानी के व्यवसाय में अपने 45% शेयरों के बारे में सोचती है और पहले इशिका को संभालने का फैसला करती है। जैसे ही विराट, भवानी और अन्य लोग पास आते हैं, प्रियंका छिप जाती है। पंडाल में मौजूद लोग कहते हैं कि अमृता और निमृत वहां नहीं हैं। भवानी चिंता में रोती है। प्रियंका को एहसास होता है कि उन्हें कार में इशिका को खोजने से पहले जल्दी से काम करना चाहिए। विराट को अमृता का फोन बजता हुआ दिखाई देता है और वह उसे उठाता है। दिलदार फोन करके पूछता है कि विराट को अमृता का फोन कैसे मिला, क्योंकि अमृता और निमृत दोनों ही घर नहीं लौटी। विराट बताता है कि उसे फोन पंडाल के बाहर मिला था। इस बीच कार की डिक्की में बेहोश इशिका भागने की कोशिश करती है, लेकिन प्रियंका उसे रोक लेती है। भवानी रोती है, उसे डर लगता है कि अमृता खतरे में है। उस समय विराट प्रियंका को देखता है।